12 साल पहले मैं तेल अवीव के एक छोटे से कार्यालय में एक वृद्ध गुरु के सामने बैठा था। मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौरों में से एक से गुजर रहा था। कुछ ही वर्षों में मैं अपना तीसरा व्यवसाय खो चुका था। मेरा बैंक खाता लगभग खाली था और मेरे क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से भर चुके थे। मैं थका हुआ, निराश और भ्रमित महसूस कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरे परिणाम हमेशा एक जैसे क्यों रहते थे। शांत स्वर में उस व्यक्ति ने मुझे कुछ क्षणों तक देखा और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने समझाया कि समस्या मेहनत या अनुशासन की कमी नहीं थी, बल्कि यह थी कि मैं अपनी जानकारी, अपनी ऊर्जा और अपने निर्णयों को किस तरह संभाल रहा था। उनके अनुसार बहुत से लोग प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे उन चीजों को साझा कर देते हैं जिन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। उनकी बातों ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुझे प्राचीन सिद्धांतों के बारे में बताया जो पीढ़ियों से आगे बढ़ते आए हैं और सिखाते हैं कि जीवन के कुछ पहलुओं को पूरी गोपनीयता के साथ संभालना चाहिए। यह स्वार्थ या दिल बंद करने की बात नहीं थी, बल्कि यह समझने की बात थी कि हर चीज को उजागर करना, साझा करना या हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि उदार होने और लापरवाह होने के बीच एक बड़ा अंतर है। जागरूक होकर साझा करने और केवल स्वीकृति पाने की चाह में देने के बीच भी फर्क है। मैंने यह भी समझा कि बहुत से लोग सालों तक वही गलतियां दोहराते रहते हैं क्योंकि वे कभी यह सवाल नहीं करते कि उनके जीवन के किन पहलुओं की उन्हें बेहतर सुरक्षा करनी चाहिए। गुरु ने मुझे समझाया कि सच्ची समृद्धि न तो किस्मत से आती है और न ही संयोग से, बल्कि जागरूक निर्णयों, स्पष्ट सीमाओं और ज्ञान, धन व व्यक्तिगत ऊर्जा के साथ एक स्वस्थ संबंध से जन्म लेती है। कुछ चीजों की रक्षा करना आपको ठंडा या स्वार्थी नहीं बनाता, बल्कि यह आपको स्थिरता और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। आज मैं ये विचार आपसे साझा करना चाहता हूं, किसी पर थोपने के लिए नहीं, बल्कि आपको सोचने के लिए आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि अपने जीवन की मूल्यवान चीजों की रक्षा करना सीखना आपके भविष्य में गहरा अंतर ला सकता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप उन विचारों को सुनने के लिए तैयार हैं जो आपको अब तक सिखाई गई बातों को चुनौती देते हैं? अगर आप यह सोचने के लिए तैयार हैं कि आप क्या देते हैं, किसे देते हैं और क्यों देते हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। किसी बात को जोर से घोषित करना एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन उसे एक वास्तविक प्रतिबद्धता के रूप में दर्ज कर लेता है। यह एक आंतरिक सीमा तय करने जैसा होता है, लगभग पवित्र। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार वह कौन सी चीज है जिसे बहुत से लोग अनजाने में दे देते हैं और जो अंततः उनकी व्यक्तिगत वृद्धि को कमजोर कर देती है? एक पल इसके बारे में सोचिए, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। यदि इस तरह के विचार आपसे जुड़ते हैं और आप प्राचीन सिद्धांतों को आधुनिक जीवन में लागू करना सीखना चाहते हैं, तो मुझे एक लाइक देकर समर्थन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्रिय करें। हर हफ्ते मैं गहरी शिक्षाएं साझा करता हूं जो आपके पैसे, ऊर्जा और महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ आपके रिश्ते को बदल सकती हैं। अब चलते हैं पहले मूल बिंदु पर। पहली चीज जो बहुत से लोग बिना जाने दे देते हैं वह है उनकी मानसिक ऊर्जा, खासकर तब जब वे दूसरों की समस्याओं में जरूरत से ज्यादा शामिल हो जाते हैं। यह स्पष्ट करना जरूरी है, इसका मतलब ठंडा या बेरुखा बनना नहीं है। मदद करना मूल्यवान है। फर्क सीमा में होता है। किसी के साथ चलने और उसका पूरा भावनात्मक बोझ अपने ऊपर ले लेने में बड़ा अंतर होता है। प्राचीन शिक्षाओं में कहा गया है कि एक बात है किसी को आगे बढ़ने में सहारा देना और बिल्कुल दूसरी बात है उसका भार अपने कंधों पर उठा लेना। जब आप दूसरा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा खो देते हैं और मानसिक स्पष्टता भी कम हो जाती है। बहुत से लोग इस पैटर्न में फंस जाते हैं बिना यह समझे। वे घंटों दूसरों की समस्याएं सुनते हैं, उन परिस्थितियों में भावनात्मक रूप से उलझ जाते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते और ऐसे तनाव को अपने भीतर समेट लेते हैं जो उनका नहीं होता। धीरे धीरे उनका मन दूसरों की चिंताओं से भर जाता है और उनके अपने जीवन के लिए जगह कम होती जाती है।
नतीजा होता है मानसिक थकावट, भ्रम और ठहराव। जब आपकी सारी ऊर्जा दूसरों की समस्याओं में खर्च हो जाती है तो अपने रास्ते के निर्माण के लिए कुछ भी नहीं बचता। प्राचीन ज्ञान सिखाता है कि मन की रक्षा करना आत्मसम्मान का एक रूप है। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मदद करना अपने भीतर के संतुलन को खोने का नाम नहीं है। मुझे याद है जब मैंने इसे पहली बार समझा। मैं वह व्यक्ति था जिसे हर कोई समस्या होने पर फोन करता था। किसी भी समय मैं सुनता, सलाह देता और साथ देता। मैं घंटों दूसरों की चिंताओं को अपने भीतर समेटता रहा, जबकि मेरी अपनी जिंदगी बिखरती जा रही थी। मेरी ऊर्जा खत्म होती जा रही थी, मेरे प्रोजेक्ट रुक रहे थे और मेरी मानसिक स्पष्टता गायब हो रही थी। तब किसी ने मुझसे एक बहुत सरल सवाल पूछा, जितना समय और ऊर्जा तुमने दी, क्या सच में उन लोगों की जिंदगी बदली? उत्तर असहज था, लेकिन सच्चा। उनकी स्थितियां वैसी ही रहीं और मैं हर दिन और भी कमजोर होता चला गया। तभी मुझे समझ आया कि मदद करने का मतलब यह नहीं होता कि हर किसी का बोझ अपने ऊपर उठा लिया जाए। इसका मतलब यह है कि यह जानना कि कहां तक साथ देना है बिना खुद को खोए। यही वह सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक थी जिसने मेरे जीने, काम करने और दूसरों से जुड़ने के तरीके को बदल दिया। याकूब एलियाहू ने मुझसे कहा, तुम उनकी मदद नहीं कर रहे हो, असल में तुम उन्हें सहारा दे रहे हो, जबकि खुद धीरे धीरे टूटते जा रहे हो। उसकी बातें मुझे भीतर तक छू गईं। उसने समझाया कि अनजाने में ही मैं लोगों को अपनी भावनात्मक जिम्मेदारी मुझ पर डालने दे रहा था और बदले में मैं खुद खाली होता जा रहा था। फिर उसने मुझे उस चीज के बारे में बताया जिसे वह व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रोटोकॉल कहता था। ऐसे नियमों का एक समूह जो इंसान को मानवीय और संवेदनशील बने रहते हुए भी अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा करना सिखाता है। पहला नियम बिल्कुल स्पष्ट था, समय की सीमा तय करना। अगर कोई अपनी समस्या लेकर आता है तो आप सुन सकते हैं, लेकिन सीमित समय तक। 20 मिनट काफी हैं। उसके बाद सवाल होना चाहिए, तुम इसे हल करने के लिए क्या करने वाले हो? अगर कोई ठोस कदम नहीं है तो बातचीत वहीं समाप्त होनी चाहिए। दूसरा नियम है एक शक्तिशाली प्रश्न पूछना। जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो उससे पूछो कि उसने अपनी स्थिति सुधारने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। अगर उत्तर है कुछ भी नहीं, तो समझ लो कि तुम मदद नहीं कर रहे, तुम सिर्फ उसका भावनात्मक बोझ ढो रहे हो। तीसरा नियम है सही दिशा में भेजना। तुम न तो चिकित्सक हो, न पेशेवर सलाहकार, न ही किसी के उद्धारकर्ता। अगर समस्या तुम्हारी क्षमता से बाहर है तो विशेषज्ञ की मदद सुझाना ही समझदारी है। यह अस्वीकृति नहीं, परिपक्वता है। चौथा नियम है अपने विश्राम की रक्षा करना। कभी भी दूसरों के संघर्षों को अपनी नींद या मानसिक शांति पर हावी न होने दो। अगर कोई बिना जरूरत देर रात ड्रामा लेकर फोन करता है तो जवाब इंतजार कर सकता है। तुम्हारा आराम तुम्हारी स्थिरता और विकास का हिस्सा है। मुझे डैनियल का उदाहरण याद आता है। 38 साल का एक ग्राफिक डिजाइनर जो मॉन्टेरी में रहता था। वह हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था। हफ्ते में 20 से ज्यादा घंटे दूसरों की समस्याएं सुनने में लगाता, जबकि उसका अपना व्यवसाय मुश्किल से चल पा रहा था। वह थका हुआ, भ्रमित और दिशाहीन था। जब उसने ये सीमाएं लागू की तो सब कुछ बदलने लगा। उसने दूसरों के ड्रामे में बिताया गया समय कम किया, कुछ लोगों को पेशेवर मदद की ओर निर्देशित किया और हर हफ्ते अपने लिए कीमती समय वापस पाया। कुछ ही समय में उसने उसी समय का उपयोग अपने काम पर केंद्रित होने में किया। उसकी आमदनी बढ़ने लगी, मानसिक स्पष्टता लौटी और उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ी। एक दिन उसने मुझसे कहा, जब मैंने दूसरों की समस्याएं ढोना बंद किया तभी मुझे अपनी समस्याएं सुलझाने की ताकत मिली। यह एक असहज लेकिन बेहद जरूरी सच्चाई है। बहुत से लोग समाधान नहीं चाहते, वे सिर्फ ध्यान चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उनके दर्द को मान्यता दे बिना बदले की इच्छा के। और तुम उस बोझ को उठाने के लिए यहां नहीं हो। तुम्हारा उद्देश्य आगे बढ़ना और निर्माण करना है। और यह तभी संभव है जब तुम अपनी ऊर्जा, अपने समय और अपने ध्यान की रक्षा करो। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, यह जानना कि अपनी भविष्य की योजनाएं
किसके साथ साझा करनी है, क्योंकि हर कोई उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं होता और कुछ लोग अनजाने में उन्हें जन्म लेने से पहले ही बुझा देते हैं। एक प्राचीन सिद्धांत है जो इस बात को बहुत सुंदर ढंग से समझाता है। इसे यूसुफ का सिद्धांत कहा जाता है। कथा के अनुसार जब यूसुफ युवा था, उसने अपने भविष्य के बारे में शक्तिशाली स्वप्न देखे, लेकिन उसने एक बड़ी भूल की। उसने वे सपने गलत लोगों के साथ साझा कर दिए। समर्थन के बजाय उसे ईर्ष्या और विरोध मिला और वह कठिन परिस्थितियों में फंस गया। वर्षों बाद जब उसे दोबारा एक महत्वपूर्ण दृष्टि मिली तो उसने अलग व्यवहार किया। उसने चुप्पी साधी, सही समय का इंतजार किया और तभी बोला जब उसकी दृष्टि का एक ठोस उद्देश्य बन चुका था। यही सावधानी उसे नेतृत्व के स्थान तक ले गई। सीख बिल्कुल स्पष्ट है, हर कोई तुम्हारे सपनों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अपने लक्ष्यों को ऐसे लोगों के साथ साझा करना जो उन्हें समझ नहीं सकते, अक्सर उन्हें पनपने से पहले ही कमजोर कर देता है। बहुत से लोग अपनी योजनाएं हर किसी से साझा कर देते हैं। वे मान्यता, समर्थन या उत्साह की तलाश में होते हैं। वे अपने विचार उन लोगों को बताते हैं जिन्होंने कभी कुछ वैसा बनाया ही नहीं। नतीजा लगभग हमेशा एक जैसा होता है: संदेह, नकारात्मक टिप्पणियां और डर। इसी तरह कई सपने जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं। जिन लोगों ने मजबूत मानसिकता विकसित की है, वे कुछ और ही समझते हैं। विचारों की रक्षा की जाती है, उन्हें समय से पहले घोषित नहीं किया जाता। पहले उन पर काम किया जाता है, उन्हें परखा जाता है, मजबूत किया जाता है नाम, और तभी उन्हें उन लोगों के साथ साझा किया जाता है जो वास्तव में मूल्य जोड़ सकते हैं। एक अनकहा नियम है उन लोगों के बीच जो कुछ रचते हैं: कम बोलो, ज्यादा काम करो। अपने विचार सिर्फ उन्हीं के साथ साझा करो जो पहले ही उस रास्ते पर चल चुके हों, जो मार्गदर्शन दे सकें या वास्तविक सहयोग दे सकें। मैंने यह बात कठिन तरीके से सीखी। वर्षों पहले मेरे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विचार था। मैं इतना उत्साहित था कि उसे एक पारिवारिक बैठक में साझा कर बैठा। प्रतिक्रियाएं अनुमान के मुताबिक थीं: संदेह, चेतावनियां, तुलना और डर। मैं हतोत्साहित हो गया और अंततः उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। कुछ समय बाद मैंने देखा कि दूसरे लोग लगभग वही विचार लेकर सफल हो रहे थे। तब मुझे समझ आया कि विचार में कोई कमी नहीं थी, समस्या उस माहौल में थी जहां मैंने उसे बोया था। एक मेंटर ने मुझे एक बात सिखाई जिसे मैं कभी नहीं भूलता: एक अच्छा विचार सही जमीन चाहता है। अगर तुम उसे ऐसे स्थान पर बोते हो जहां समझ और दृष्टि नहीं है, तो वह खिलने से पहले ही मुरझा जाता है। इसीलिए अपने प्रोजेक्ट्स की रक्षा करना एक बुनियादी सिद्धांत है। किसी विचार को साझा करने से पहले खुद से पूछो, क्या जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं उसने कभी कुछ वैसा बनाया है जैसा मैं बनाना चाहता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो उसकी राय भले ही नेक हो, लेकिन वह तुम्हारी प्रक्रिया के लिए उपयोगी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण नियम है रणनीतिक मौन। अपने विचार लिखो, उन्हें विकसित करो, शोध करो, एक बुनियादी योजना बनाओ और आगे बढ़ो। जब कुछ ठोस बन जाए तभी उसे उन लोगों के साथ साझा करो जो वास्तव में मूल्य जोड़ सकते हैं। चुपचाप काम करो, अपने परिणामों को बोलने दो। विचारों को पहले से तालियों की जरूरत नहीं होती, उन्हें समय, एकाग्रता और सुरक्षा की जरूरत होती है। एक नियम है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं: जो करने जा रहे हो उसे पहले घोषित मत करो, पहले करो, बाद में बोलो। जब काम पूरा हो जाए तभी साझा करो, न कि तब जब वह केवल एक विचार हो। इसे मजबूत करने वाला एक सिद्धांत है: क्रिया की कसौटी। अगर कोई तुम्हारे प्रोजेक्ट की आलोचना करता है तो खुद से एक ही सवाल पूछो: क्या उस व्यक्ति ने कभी ऐसा कुछ बनाया है? अगर जवाब नहीं है तो उसकी राय को तुम्हारे निर्णयों पर असर नहीं डालना चाहिए। आलोचना तभी मूल्यवान होती है जब वह उन लोगों से आए जो पहले से मैदान में उतर चुके हों, न कि दर्शकों से। मैं तुम्हें एक सच्चा उदाहरण देता हूं। मारियाना, 31 वर्ष की एक महिला, बोगोटा में रहती थी और एक विशेष कॉफी शॉप खोलने का सपना देखती थी। उत्साह में उसने अपनी योजना कई दोस्तों से साझा कर दी। प्रतिक्रियाएं अनुमानित थीं: पहले से बहुत कैफे हैं, यह बहुत जोखिम भरा है, कुछ सुरक्षित करो। वह लगभग हार मान चुकी थी। जब वह मेरे पास आई, मैंने उसे एक अलग सुझाव दिया:
चुप रहो और काम करो। 6 महीनों तक उसने खुद को तैयार किया, लागतों का अध्ययन किया, अपने कॉन्सेप्ट को परिभाषित किया और सही स्थान चुना। उसने किसी से कुछ साझा नहीं किया। जब उसने आखिरकार कैफे खोला तो वह तेजी से सफल हो गया। आज उसका व्यवसाय फल फूल रहा है। उसने खुद कहा, अगर मैं सबकी सुनती तो कभी शुरू ही नहीं करती। यह हमें तीसरे मूल सिद्धांत तक ले जाता है, अपनी रणनीतियों की रक्षा करो। एक पुरानी सीख है कि सच्चे व्यापारी अपने रास्ते, अपने तरीके और अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उजागर नहीं करते। यह स्वार्थ नहीं, बुद्धिमत्ता है। जरूरत से ज्यादा साझा करना वर्षों की मेहनत को कुछ ही हफ्तों में नष्ट कर सकता है। कई लोग खुलापन और भोलापन एक समझ बैठते हैं। वे आपूर्तिकर्ताओं, प्रक्रियाओं, मुनाफे और रणनीतियों को उन लोगों से साझा कर देते हैं जो असल में उसी मैदान में प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। फिर वे हैरान होते हैं जब वही लोग उनसे आगे निकल जाते हैं। कार्लोस का मामला इसका स्पष्ट उदाहरण है। वह एक सफल व्यवसायी था जो अच्छे मुनाफे के साथ उत्पाद आयात करता था। उदार बनने के इरादे से उसने अपने संपर्क और प्रक्रियाएं एक जान पहचान वाले से साझा कर दी। कुछ ही महीनों में वही व्यक्ति उसका सीधा प्रतियोगी बन गया और उसके मुनाफे में भारी गिरावट आ गई। सबक साफ है, हर चीज साझा नहीं की जाती। अपनी रणनीतियों की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। कुछ जानकारी तभी साझा करनी चाहिए जब वह आपके विकास के लिए खतरा न बने। चुपचाप काम करो, उद्देश्य के साथ निर्माण करो और परिणामों को अपने लिए बोलने दो। यही बिना खुद को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ने का सही तरीका है। रिकार्डो का भी यही अनुभव था। उसका व्यवसाय स्थिर था, अच्छी बिक्री, भरोसेमंद सप्लायर और स्वस्थ मार्जिन। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उसने जरूरत से ज्यादा साझा करना शुरू नहीं किया। उसे लगा कि सप्लायर और लागत बताने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जल्द ही वही व्यक्ति उसी उत्पाद को सस्ते में बेचने लगा। उसके ग्राहक चले गए और उसकी आय तेजी से गिर गई। जब उसने मुझे यह बताया तो वह उलझन में था। उसने कहा, मुझे लगा था साझा करना अच्छी बात है, और वह आंशिक रूप से सही भी था। उदारता अच्छी है, लेकिन अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे देना समझदारी नहीं। यहीं से एक महत्वपूर्ण नियम निकलता है, सिद्धांत साझा करो, रणनीति नहीं। मूल्य, सोच और सीख साझा की जा सकती है, लेकिन जो चीज तुम्हें बढ़त देती है, सप्लायर, मार्जिन, प्रक्रियाएं, संपर्क, उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। एक और नियम है प्रभाव का परीक्षण। कुछ भी साझा करने से पहले खुद से पूछो, क्या इससे मेरे खिलाफ प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है? अगर जवाब हां है तो चुप रहो, डर के कारण नहीं, बल्कि रणनीतिक समझ के कारण। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है गोपनीयता को औपचारिक बनाना। अगर तुम साझेदारों, कर्मचारियों या सहयोगियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करते हो तो स्पष्ट समझौते होने चाहिए। यह अविश्वास नहीं, बल्कि व्यवस्था और सुरक्षा है। और अंत में एक सच्चाई, जो लोग सच में कुछ बड़ा बनाते हैं वे अक्सर चुपचाप काम करते हैं। वे हर कदम का ऐलान नहीं करते। जब वे बोलते हैं तब तक वे कई स्तर आगे बढ़ चुके होते हैं। यह अहंकार नहीं, यह बुद्धिमानी है। अब अगला महत्वपूर्ण विषय आता है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति। एक कारण है कि बहुत से सफल लोग यह खुलकर नहीं बताते कि वे कितना कमाते हैं, उनके पास कितना है या वे कितना खर्च करते हैं। यह गोपनीयता नहीं, समझदारी है। वित्तीय जानकारी बेहद निजी होती है। जब लोग अपनी आय, बचत या संपत्ति साझा करते हैं तो तुलना, ईर्ष्या और अपेक्षाएं जन्म लेती है। कुछ लोग मदद मांगने लगते हैं, कुछ जज करते हैं और कुछ का व्यवहार बदल जाता है। इनमें से कोई भी चीज शांति या विकास नहीं लाती। मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं। लोग उत्साह में बता देते हैं कि वे आर्थिक रूप से अच्छा कर रहे हैं। थोड़े समय बाद उधार, असहज टिप्पणियां और अपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं। जो एक साधारण बातचीत थी वह भावनात्मक बोझ बन जाती है। वास्तविक आर्थिक स्थिरता में विवेक भी शामिल होता है। पैसे के साथ आपका रिश्ता निजी होता है। आपको उसे समझाने या साबित करने की जरूरत नहीं है। उस जानकारी की रक्षा करना अपनी शांति की रक्षा करना है। सीख बहुत सरल है। हर बात जो आपके पास है उसे कहना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को चुपचाप संभालना ही बेहतर होता है। कई बार वही चुप्पी आपको बिना बाधा
आगे बढ़ने देती है। रब्बी, मुझे बोलने का पछतावा है, उसने दुखी होकर कहा। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। समृद्धि एक निजी विषय है। हर किसी को तुम्हारे आंकड़े, तुम्हारी चालें या तुम्हारी उपलब्धियां जानने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें केवल तुम्हारे और तुम्हारी अंतरात्मा के बीच रहनी चाहिए। जब कोई पूछे कि तुम कितना कमाते हो, तो विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। शांति से कह सकते हो, ईश्वर की कृपा से ठीक हूं, या जितना है उसमें संतुष्ट हूं। तुम्हें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। विवेक भी बुद्धिमत्ता का एक रूप है। कुछ ही स्थितियां ऐसी होती हैं जहां आर्थिक जानकारी साझा करना उचित होता है। अपने जीवन साथी के साथ, किसी भरोसेमंद पेशेवर सलाहकार के साथ, या किसी ऐसे साझेदार के साथ जो सीधे तौर पर किसी परियोजना में शामिल हो। इन सीमाओं के बाहर पैसों की बातें अक्सर लाभ से ज्यादा परेशानी लाती हैं। अब आता है अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत, अपने आय के स्रोत की रक्षा करना। यदि तुमने मूल्य पैदा करने का कोई प्रभावी तरीका खोज लिया है, तो उस ज्ञान की सुरक्षा करना आवश्यक है। एक पुरानी कथा है उस मुर्गी की जो सोने के अंडे देती थी। लालच में आकर उसके मालिक ने और अधिक पाने की कोशिश की और अंत में सब कुछ खो दिया। संदेश स्पष्ट है, जो काम कर रहा है उसे बेवजह उजागर मत करो। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जैसे ही उनका तरीका काम करने लगता है, वे उसे सबको बताने लगते हैं। कोई फ्रीलांसर एक लाभदायक क्षेत्र खोजता है और उसे सोशल मीडिया पर साझा कर देता है। कोई व्यापारी एक सफल उत्पाद ढूंढता है और सबको बता देता है। कुछ ही समय में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, कीमतें गिरती हैं और बढ़त खत्म हो जाती है। मिगेल के साथ भी यही हुआ। उसने डिजिटल दुनिया में एक लाभदायक क्षेत्र खोजा था। कुछ समय तक सब बढ़िया चला, लेकिन उसने अपनी रणनीति एक पॉडकास्ट में साझा कर दी। कुछ ही महीनों में दर्जनों लोग उसी मॉडल पर काम करने लगे। प्रतिस्पर्धा बढ़ी, दाम गिरे और उसकी कमाई घट गई। यह दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि अत्यधिक खुलापन था। सीख साफ है, जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है उसकी रक्षा करो, स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि समझदारी के कारण। अपने तरीकों को तभी साझा करो जब तुम उन पर निर्भर न रहो, या जब तुम एक नए स्तर पर पहुंच चुके हो। समय के साथ मैंने समझा कि असली विकास सब कुछ दिखाने से नहीं आता, बल्कि यह जानने से आता है कि क्या छिपाना है। जब मैंने अपनी ऊर्जा, अपनी योजनाओं, अपने वित्त और अपनी प्रक्रियाओं की रक्षा करना शुरू किया, तब सब कुछ बदल गया। मेरा ध्यान लौटा, स्थिरता आई और स्पष्टता मिली। आज मैं कह सकता हूं कि मेरी प्रगति किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि अनुशासन की वजह से है। छुपने के कारण नहीं, बल्कि यह जानने के कारण कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जो तुम बना रहे हो उसकी रक्षा करो। हर किसी को तुम्हारी प्रक्रिया तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप्पी ही सबसे अच्छी रणनीति होती है। अगर तुम कुछ समय तक इन सिद्धांतों को अपनाओगे तो बदलाव साफ दिखेगा। कम शोर, ज्यादा दिशा। कम थकान, ज्यादा परिणाम। यही है सच्ची बुद्धिमत्ता। और जब बुद्धिमत्ता की रक्षा की जाती है तो वह हमेशा फल देती है।